और जो साथी हैं अभी भी अगर आप लोग हैं बिल्कुल भाई इसके आर्मी फिजिकल अकेडमी में स्वागत है आपका। आप लोग आराम से अकेडमी आके कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, कॉन्टैक्ट करके आप एसके सर का, असिस्टेंट कोच सर पंकज सर का दोनों का नंबर लगा हुआ है नीचे, आप लोग बिल्कुल मिल सकते हैं यहाँ पे और कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी। रिकॉर्ड करता है ये अकेडमी के बच्चे सारे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, मतलब कि जितने अकेडमी सारे हैं। और प्लस पॉइंट ये सारे डिसिप्लिन में रहते हैं एकदम। सर की बातें अगर सर कुछ कह रहे हैं तो बातें सर की सुनते हैं और मानते भी हैं। और सारे लोग देखिए और अच्छे से खड़े हुए हैं शांति से। तो उसमें कर लिया मैंने, दोनों हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे मार्क्स कम थे। तो और मेरे साथ एक लड़का दौड़ता था, रितांशु, हाँ, सर की गाइडेंस में था वो भी, तो वो मेरे से ज़्यादा मार्क्स थे उसके, लेकिन वो मेडिकल आउट हो गया। मैं मेडिकल में क्लियर कर लिया और फिर उसके बाद मेरिट आउट हुआ था लास्ट में 4 या 3 नंबर से। फिर मैंने छोड़ो अब अगली बार देखिए। मेरी उस समय एज रही होगी 24 साल या 23। फिर उसके बाद कोविड की वजह से वो था 20 का फॉर्म, 2020 का फॉर्म था, लेकिन कोविड की वजह से 1 साल फॉर्म नहीं आया और मैं ओवर एज हो रहा था। क्या करूँ, UPSI की वैकेंसी आई थी, मैंने उसको भरा था, लेकिन मेरी हिंदी कमज़ोर है तो मेरा UPSI में नहीं हुआ। फिर ये था कि CPO का दूसरी वैकेंसी आएगी, मैं कर लूँगा। जब मैं 2022 का वैकेंसी था और उसमें एज मेरा 25 साल होने ही वाला था, बस 1 महीना बचा था। फॉर्म भरा, हो गया, फिर फिजिकल दिया, सब कुछ, मेरे नंबर ठीक थे। फिर उसके बाद हाँ, एक और पॉइंट, जैसे कि अगर आप लोग का एज तो हो गया है, मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी एज हो गया है, NCC किसी ने किया हो तो उसका भी फ़ायदा मिलता है। CPO में NCC के मार्क्स होते हैं। इंजीनियरिंग में ऐसे ही जैसे बट्टा लड्डू ना, वैसे ही मिल रही थी कि हाँ बात ले लो। इंजीनियरिंग में तो हमने ले लिया था, एडमिशन करा लिया था। A मिल गया, B मिल गया, A नहीं होता सर, B और C होता है। तो B हमें मिल गया था, C में मैं फेल हो गया था क्योंकि उसमें फुटबॉल खेल रहा था तो मेरा पैड टूट गया था, इसलिए मेरे को फिजिकल में फेल कर दिया। मेरे पास B था और NCC के मार्क्स उसमें जुड़े मेरे मेरिट में, तो मेरा हो गया 2022 में। और फिर उन्होंने मुझे 2023 में ट्रेनिंग के लिए बुलाया, वहाँ मैं 1 साल ट्रेनिंग किया, तो तगड़ा कितना हो सकता है। 3 महीने ड्रिल किया, फिर इधर उधर, फिर इन्जॉय किया, तो इन्जॉय किए। अब मेरी पोस्टिंग, और जो लड़का मेरे साथ दौड़ता था तो बताया था रितांशु का, तो वो अब आया है, अब मेरा जूनियर बन गया वही कोयम्बटूर में वो मिला मेरी पोस्टिंग रायपुर आई है, छत्तीसगढ़ में, रायपुर कैपिटल जो है, रायपुर में 211 बटालियन में आई है। अब 15 दिन की छुट्टी में आया हूँ, ट्रेनिंग खत्म हो गई। ऐसा ही किस डिपार्टमेंट भी है? CRPF में। अच्छा, CRPF में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस जी। तो बच्चे देख रहे हैं ना, उनको जानने के लिए। क्या है कि CRPF में ज़्यादातर लोगों का इसलिए होता है क्योंकि उसकी वैकेंसी ज़्यादा आती है, 1600, 3000 ऐसी वैकेंसी आती है। और वैकेंसी में जैसे CISF, SSB, इन सब में कम आती है। हमारे टाइम में 50 वैकेंसी आती थी CISF, इस बार 600 ऐसे वैकेंसी आती। कितनी वैकेंसी आती है उस समय आती, तो हमारा भी शायद उसमें हो जाता। बाकी बेहतर सबसे यही है कि या तो दिल्ली पुलिस मिले तो वो तो बेस्ट है, फिर उसके बाद आप चूज़ करिए CISF, उसमें फैमिली, यहाँ ढांचा सही है कि नहीं, पोस्चर का बहुत रोल होता है। अगर आप थोड़ा टेढ़े मेढ़े पहले से ही दिख रहे हैं तो उसको शक हो जाएगा, तो वो पूरा चेक करें। और बहुत जैसे मेरे को आँख में, जैसे आँख का जिसका कॉन्सेप्ट ख़राब है, इसका मतलब आँख ख़राब है, 6/6 नहीं है, वो होप छोड़ दे अभी से। अच्छा, मान लीजिए जैसे भैया, जैसे कुछ लोगों का पावर चश्मा मतलब 0.25 कुछ लगा रहता है, अगर उनकी आँख 6/6 रहती है तो कोई दिक्कत तो नहीं? अगर 6/6, अरे वो क्या करते हैं, बेसिक चीज़, एक डब्बा सा होता होगा, आपने देखा होगा कि क्यूबॉइड का जी लिखा रहता है, ABCD का गा सब लिखा होता है, उसमें एक ऐसे सर्किल बना होता है, उसमें पूछता है कि किस साइड से ओपन है, ऐसे किसी में
अच्छा आपको भैया, दिख गया। एक डाउट और था। जैसे बात बच्चे सही है। जिसकी I6/6 नहीं है मान लीजिए, क्या कुछ लेसिक सर्जरी, कुछ सर्जरी वगैरह से हाँ। अगर ले लेंगे तो सर्जरी करवा के जाएंगे तो जी मान लीजिए। आपको क्या है ना, जी। आपको वहाँ पे जो पूछ रहा है वो ऐसे एक आँख रख के पूछेगा, बोलेगा बताओ वहाँ पे इस पे डंडा रखेगा, बताओ कैसा नहीं नहीं, कौन सा वर्ड है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि कुछ लोग सर्जरी करवा के जाते हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जी आप देख लिए, चाहे जैसे देख लिए, रट लिए वो, कुछ लड़के रट लेते हैं, जी जो रट लेते हैं वो भी पास हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो किस्मत की बात है। वहाँ पे रट के चले गए, वो भी हमारे साथ वाले पास हो गए। फिर कुछ लोग सर्जरी करवाते हैं, तो सर्जरी के शायद ऐसा होता है कि कुछ इंटरवल तक आप नहीं दिखाइए, डॉक्टर को पता नहीं चलना चाहिए कि आप सर्जरी कराएं। आपसे पूछेगा कि आपको कभी चोट लगी थी, आपको कोई बीमारी है, तो आप नो 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 सब में कर दीजिए, बस यही तरीका है। कुछ लड़के थे सर्जरी करा के आए थे, उनको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रितांशु बता रहा हूँ, मेडिकल आउट हुआ था, उसका कान का ईयर ड्रम था वो फटा हुआ था, ऑपरेशन कराया उसने और नेक्स्ट बात आपकी हड्डी टूटी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे दिखना नहीं चाहिए। और आप जो है जैसे कि अब किसी का हाथ ही ज़्यादा टेढ़ा है तो फिर वो देख के कलर विज़न जो है जिसके, वो तो अभी से हट जाए इस फील्ड से, उसके लिए डिफेंस नहीं है। क्योंकि अगर आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है तो वहाँ पे देखिए आप कितना तैयारी करेंगे, फिर वहाँ जाएंगे लड़के रोने लगते हैं, वहाँ निकालता है, सही बात है। अच्छा भी नहीं लगता। कलर विजन वाला लड़का हट जाए, मेल कैसा बच्चे मान लीजिए देख रहे हैं, बहुत सारे होंगे, हो सकता है कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो उनकी हड्डी में, ठीक है, सर के इस पर बढ़ेगा। जैसे इनकी हड्डी मान लीजिए टूटी हुई है, क्या एक्सरे वगैरह कराते हैं, ऐसे नॉर्मल देख के कर देते हैं? नहीं, हड्डी कभी भी टूटी क्या है, फ्रैक्चर होती है। हाँ जी, वही 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 कहने की बात। फ्रैक्चर हुआ है तो आपको कोई जरूरत नहीं होती है, बस प्लास्टर लग जाता है, वो अपने आप हड्डी रीजनरेशन के प्रोसेस से जुड़ जाती है जी। वो तो कभी देख ही नहीं सकता आदमी। अच्छा नहीं, मेरा मतलब लेकिन कि अगर हड्डी टूटी है, रॉड लगा है, कुछ ऐसा सीन होता है जी जी, तो वो दिखेगा उसे, तो जैसे मान लीजिए अगर नहीं दिखेगा तो मतलब एक्सरे वगैरह तो नहीं करा के चेक करते हैं? एक्सरे नहीं कराए, अच्छा, बस यही जानना था। केवल चेस्ट एक्सरे होता है बस, तुम उसको बेवकूफ बना ले जाओ, तुम पास हो जाओ। डॉक्टर क्या होता है, भगवान होता है। जी। अगर उसने लिख दिया आपको टूटा हुआ, अगर उसको पता चल गया, अगर लिख दिया कि फाइनल ठीक है जी, कोई ब्रह्मा नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, उसको ब्रह्मा नहीं रोक पाएंगे कि बंदा ये टूटा हुआ है, वो जाएगा नौकरी ले लेगा। मैं जी आपको सर। बता रहा हूँ, डॉक्टर लिख मैं दिया तो फाइनल है, कोई रोक मेडिकल आउट हुआ था, दो कारण उसने बोला मेरा पर्दा क्या बोलते हैं, डीएनएस, डेविएटेड नेवल सेप्टम, नाक किसी की ऐसे होती है, किसी की ऐसे होती है, या सामने से ना दिख रहा हो लेकिन अंदर से होता है, मेरे भी आप जाइए, कुछ नहीं, पास हो। डिपेंड करता है कि आप एक नाक आपकी बंदी हो गई है तो बात अलग है। हाँ, मेरे को डीएनएस था, पहली बार में निकाला, फिर उसने देखा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ने तो पास कर दिया, लेकिन दूसरी बार मैं मेरिट आउट हो गया फिर, तो मुझे डर था कि कहीं मुझे इसमें ना निकाल दे, एक तो 1 महीना बचा है, एक गलती से फॉर्म भर रहे हैं, तो मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया। फिलहाल वो तो भी डीएनएस जैसे मेरा 70% था तो आगे 40% पे आ गया, लेकिन स्टिल था मेरे पास मेरा डीएनएस, फिर भी वो कुछ दिक्कत नहीं हुआ, मैं पास हो गया बहुत स्मूथली, बाकी कोई दिक्कत नहीं। किसी के हाथ में दिक्कत होता है, ऐसे बोलते हैं दिखाओ, अगर वो डॉक्टर कुछ इधर उधर बिजी है, फ़ोन आ गया तो तुम बच भी सकते। अच्छा भैया, एक चीज़ और था, जो सीपी वाले बच्चे हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब जब आपका मेडिकल होने से पहले कान साफ करवा के जाइए, ऐसा कुछ है क्या? जी, आप कोई भी मेडिकल दे रहे हैं तो उससे आपको पता है तो आप 2 महीने 3 महीने, मैं तो कह रहा हूँ कि 1 महीना पहले ही आप कान साफ करवा लीजिए। जी, अगर जैसे मान लीजिए ना कोई करवाएं अच्छे तो आदमी से। जी जी, ना करवाइए, वो वहाँ जाएगा, वो देखेगा और कहेगा आपके कान में वैक्स है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ईयर ड्रम को देखना होता है। अच्छा जी जी जी, अगर उसके यहाँ वैक्स रहेगा, मतलब फूट रहेगा जो, जी। वो देख नहीं पाएगा तो कहेगा जाओ साफ करा के। अच्छा, फिर से तो वो रीमेडिकल लिख देगा। जी, अगर तुम्हें उससे बचना है जी तो तुम पहले से 1-2 महीना पहले कराना, जी क्योंकि थोड़ा सा वैक्स जमा रहेगा ना तो पूरा पर्दा दिखना भी नहीं चाहिए उसे। जी, सही बात। अगर वो देखेगा तो फिर उस पर जांच करेगा, ये करेगा वो करेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत दिक्कत है किसी कान में, जैसे कभी जैसे बचपन में पटाखे वटाखे फूट जाते हैं, हाँ, ऐसे कभी कभी कान मतलब कि आवाज़ करता है, कुछ काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है, कमेंट में मैं लगातार देख रहा हूँ, कमेंट में डाउट रहता है, तो उनके अगर वो क्या कर सकते हैं, उनका मेडिकल कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको सुनाई दे रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं, सुनाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। और आपको थोड़ा सा भी डाउट है आप एक बार जाइए जी। और एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाइए जी। और उससे पूछिए कि हाँ ठीक है कि नहीं है,
अगर आपको लगे कोई गड़बड़ है जी। तो जितना खूट रख सकते हैं रख लीजिए किस्मत रहेगी तो बच जाएगी। अच्छा ठीक है, बस यही जाना। तो बच्चों को लगातार डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कि सर ये चीज़ पूछना आप पूछ गए, बाकी कुछ होगा फिर से पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है। भगवान चलो भाई देखा लो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके लाइन तोड़। जय हिंद।